ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हे शिव भक्तों, हे शिव पुजारियों, आज मैं आपको शिव जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनाएं, क्योंकि हम जो है जब भी किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो हमें पूर्ण फल मिले, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ जानकारी हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए, तन से और मन से। देखिए, शरीर की शुद्धि तो एक दिन में हो जाती है, लेकिन मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि हमें पूरे जीवन अपने आप को संयम में रखना होता है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, ये पति पत्नी को धोखा दे रहा है, या पत्नी पति को दे रही है, या भाइयों को धोखा दे रहे हैं, या किसी पड़ोस में किसी को धोखा दे रहे हैं, या किसी की बेईमानी कर रहे हैं, तो इस तरह के लोग कभी भी इस तरह शिव मंदिर में न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। ईश्वर जो है देखते ही मन के भावों को पहचान लेते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे हम एक न्यायाधिकारी के सामने नहीं गए तब तक तो कोई बात नहीं। अगर न्यायाधिकारी के सामने जाते हैं और उनको हमारे दोष पता लगते हैं और तो हमें दंड का भागीदार होना पड़ता है। तो इसलिए इससे बेटर है कि आप अगर इस तरह से आपका कुछ है तो मत जाइए पूजा करने। और जो वास्तव में पूजा के योग्य हैं, पूजा करने के योग्य हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, वो ध्यान से सुन लें कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कन्याएं पूजा करें शिव जी की, लेकिन विशेष ध्यान रखें स्त्रियां महिलाएं या कन्याएं जो भी हैं कि शिवलिंग को स्पर्श न करें। अभिषेक करवाएं शिव में, या तो पुजारी से करवाएं या घर में पुरुष लोग करें, लेकिन लड़कियां स्त्रियां शिवलिंग का अभिषेक नहीं करती हैं। शिव जी की पूजा कर रही हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना है उन्हें। विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें, अन्यथा माँ पार्वती भी नाराज होती हैं इससे और पाप लगता है। तो कुल मिला के हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना ही है। और एक चीज़ होती है कि अभिषेक हमें दूध घी यानी पंचामृत करके हम शिव जी पर अभिषेक करवा सकते हैं। जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि मिश्रित करके रुद्राभिषेक जो है अभिषेक करा सकते हैं, यानी उनको स्नान करा सकते हैं इससे। अब नेक्स्ट है आपका कि हमें क्या करना है क्या नहीं, क्या चढ़ाना है क्या नहीं। तो सबसे प्रथम तो यह आता है कि गंगा जल जरूरी है, गंगा जल आवश्यक है, या किसी विशेष तीर्थ स्थान का जो जल हो वो। तो ये जो है दूध, घी और गंगा जल वगैरह डाल के पूजा करनी है आपको। और विशेष ध्यान दें कि तिल न चढ़ाएं। तिल जो है भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न बताए हैं, इसीलिए उनको शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। तिल से विष्णु भगवान की पूजा तो कर दी जाती है, लेकिन तिल से बनी हुई या तिल को हम शिव जी पर नहीं चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते हैं। और शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंखचूड़ नाम के जो एक राक्षस था उसका वध शिव जी ने किया था, यानी वह उनका शिव का एक शत्रु हो गया। इसलिए शिव जी पर जो है शंख से जल नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन शंख जो है विष्णु भगवान का मित्र बताते हैं, इसीलिए शंख से जल जो है विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, ना कि शिव जी को। और शिव जी पर जो है केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाएं, क्योंकि एक बार की एक पुराणों में लिखी हुई कहानी है ये कि केतकी नाम के पुष्प ने झूठी गवाही दी थी ब्रह्मा जी के साथ। एक बार ऐसा हुआ, विष्णु भगवान और उनमें ब्रह्मा जी में ये हो गया कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा बड़ा है। तो शिव जी जो है ज्योतिर्लिंग में से एक उत्पन्न हो गए शिव जी, और शिव जी ने फिर कहा कि ऐसा है
कि ये इस ज्योतिर्लिंग को उन्होंने उत्पन्न कर दिया कि इस ज्योतिर्लिंग के बताइए कि ये जो है इसका कहाँ तक पार है, कहाँ तक है। तो विष्णु भगवान तो पाताल लोक में चले गए उसको देखने के लिए कि इसकी अथाह कहाँ तक है ये, और ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर गए कि आखिर इनका कहाँ तक है, इनका इशार जो है। तो कोई भी पता नहीं कर पाए, और विष्णु भगवान ने तो इस चीज़ को मान लिया कि नहीं, मैं इसका पार नहीं पा पाया हूँ, यानी मैं इससे अनभिज्ञ ही रहा कि कहाँ तक है कोई। तो विष्णु जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैंने जो है इसको पा लिया, जान लिया है। तो वो बोले कि मैं जो है केतकी से गवाही दिलवाता हूँ, पुष्पम जो मेरे साथ रहा उससे मैं गवाही दिलवाता हूँ कि ये जो है मैंने जान लिया है कि ज्योतिर्लिंग कहाँ तक है। तो जो शिव जी थे उनको गुस्सा आ गया क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया और केतकी को शाप दे दिया। तो तभी से उन्होंने ये कहा कि केतकी, उनका ये था कि केतकी का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ता है तब से। और कुमकुम और हल्दी भी नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि कुमकुम हल्दी को एक श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो वो जो है ग्रस्त में होते हुए भी बैरागी हैं शिव जी, तो इसीलिए उनके ऊपर कुमकुम का और हल्दी का प्रयोग उनके लिए नहीं किया जाता है। और वैसे भी संहारक देवता हैं, और सिंदूर क्या है, एक सुहाग है। तो इसीलिए स्त्रियों को कभी भी अपना क्या मतलब कोई सिंदूर या हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। ये माता पर तो चढ़ जाएगा, पार्वती जी पर चढ़ जाएगा, लेकिन शिव जी पर नहीं चढ़ेगा। और नारियल भी नहीं चढ़ाना है। नारियल जो है लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। और मेन होता है कि जब नारियल का जल चढ़ाते हैं तो उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन शिव पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वो फिर उनके जो गण होते हैं उनके लिए होता है। वो उनके गण क्या होते हैं, भूत वगैरह होते हैं उनके गण शिव जी के। शिव जी की जो मूर्ति पे प्रसाद चढ़ता है वो नैवेद्य खाया नहीं जाता। जो मतलब जिसमें से प्रसाद चढ़ाया वो तो यूज करेंगे, लेकिन जो चढ़ा दिया है वो उनके गणों के लिए होता है। तो और अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करते क्योंकि अगरबत्ती बांस होता है, उसमें बांस जलाना मना है, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग नहीं होता। धूपबत्ती का प्रयोग होता है, दीप का होता है, घृत का होता है। और तुलसी जी हैं, तुलसी जी जो है विष्णु भगवान ने तुलसी जी को पत्नी के रूप में माना था, क्योंकि जो वो वृंदा थी, जो तुलसी जो वृंदा का ही एक रूप है, तो वो और शालिग्राम विष्णु भगवान का रूप है। एक बार जो तुलसी के पति का वध जो है, वो पति उनका राक्षस था वृंदा का, लेकिन उनके सतीत्व के कारण वो मारा नहीं जाता था, क्योंकि वो जब भी युद्ध के लिए निकलता था वृंदा उनके गले में पुष्प की माला पहनाती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती थी उसके विजयी होने की। तो एक दिन क्या हुआ, जब विष्णु भगवान ने उसके पति का रूप धारण करके आ गए और वो माला स्वयं पहन ली, और उसके पति को माला नहीं मिली पहनने को, और वो मारा गया युद्ध में। उसके बाद में जो है वृंदा जो है सती हो गई, और वृंदा पर से जो वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जहाँ उनके उससे वृक्ष की उत्पत्ति हुई, वृक्ष पौधे की, तो वो तुलसी का पौधा था। तो तुलसी को विष्णु भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में माना है, इसीलिए तुलसी का पुष्प भी शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है, केवल कृष्ण पर, क्योंकि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण पर चढ़ाया जाता है, विष्णु भगवान पर चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है। और कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ये दोष लगता है इससे। हमेशा साबुत चावल चढ़ाने चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग करें। एक चीज़ होती है, गुड़हल का फूल भी नहीं चढ़ाते हैं। जो लाल फूल होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, सफ़ेद फूलों का प्रयोग करते हैं। और केतकी का फूल तो सफ़ेद होता है, लेकिन उसको जो सांप मिला था उसके कारण प्रयोग नहीं होता है।
अब बात करते हैं हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें चंदन का प्रयोग करना चाहिए, वो भी लाल चंदन नहीं, पीला चंदन हो। दूध, घी, दही, शहद, आक, धतूरा, बेलपत्र जिन्हें बिल्व पत्र भी कहते हैं, लौकी, फल, सूखे मेवे, जौ, चावल, गुड़, चीनी, मिश्री, खोआ, खोए से बनी चीज़ें, लड्डू और कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, गंगाजल, पान, सुपारी, दूब घास को कहते हैं, घास, ये सब चीज़ें शिव जी पर चढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन मेन ध्यान रखें कि जो फल होते हैं जैसे बेर का है, अमरूद का है, वो अक्सर अंदर खराब भी निकल आते हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखें कि वो बिल्कुल फ्रेश फल ही हों, अन्यथा न चढ़ाएं। और कमल गट्ठे का भी प्रयोग होता है, और वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं हम। और जब पूजा करते हैं तो हो सके तो हम फिरोजी कलर के कपड़े पहन लें, लाल रंग के कपड़े पहन के शिव जी की पूजा नहीं करते हैं। महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, शिव चालीसा पढ़नी चाहिए, शिव जी की वंदना करनी चाहिए। शिव जी की वंदना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुना दूंगी। और जो है हमेशा अपना मन एक वैरागी की अवस्था में रखकर शिव जी पर केंद्रित रखना चाहिए, और तभी पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती का भी ध्यान करना चाहिए और शिव जी का भी करना चाहिए। तो इस प्रकार हम पूजन कर सकते हैं। और पूजन के समय सबसे प्रथम है कि हम चावल हाथ में लेकर या जल हाथ में लेकर संकल्प लें, और संकल्प लेते समय अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, अपना गोत्र का नाम लें। और सरनेम वो नहीं होना चाहिए जो हम मौखिक रूप से कोई भी लिख लेते हैं। गोत्र वो होना चाहिए जो हमारा वास्तविक कुल का गोत्र है, उसका नाम लें। और संकल्प करते हुए ही हम जो है बाद में पूजा शुरू करें, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो इस मैसेज को भगवान तुरंत सुनते हैं और जो है वो उस पर गौर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि केवल भगवान में ही हम जो है ध्यान रखें। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करें, अक्षत आदि चढ़ाएं, यानी चावल वगैरह चढ़ाएं, दीप जलाएं, जल रखें और विधि विधान से ही पूजा करें। और हमेशा शिव जी का जो परिवार है, शिव जी के परिवारी जनों का भी पूजन अवश्य करें, जिसमें हमारे गणेश कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं, माँ पार्वती उनकी पत्नी हैं, गंगा जी उनके साथ हैं, चांद भी हैं और नंदी भी हैं, सर्प भी हैं। इन सब को भी हमें भोग लगाना आवश्यक है। और गणेश जी का भोग तो हमें सर्वप्रथम लगाना है, सबसे पहले लगाना है, क्योंकि शिव जी ने ही उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि सर्वप्रथम देवताओं में आपका भोग लगेगा। और जो भोग आप लगाते हैं, यानी शिव जी पर जो भोग लगाते हैं, शिव जी की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, मतलब शिव जी की जो है स्थापना जहाँ होती है, तो शिव जी पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उस प्रसाद को खाते नहीं हैं, क्योंकि वो उनके गणों के लिए होता है। अन्यथा एक जो नरक है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसके भागीदार बनते हैं, उसमें जानना होता है मृत्युपरांत। इसलिए कृपा करके प्रसाद जो चढ़ा रहे हैं उसमें से जो आपके पात्र में बचा है उसको ग्रहण करें, ना कि चढ़ाए हुए को। अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखें, सबके लिए भला सोचें, अपने लिए भी भला सोचें। और बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ाते हैं तो और भी बेटर है। 108 बेल पत्र ले लें, अगर इतनी नहीं संभव है तो 5, 7, 21 हम ले सकते हैं। और माला जो करते हैं तो रुद्राक्षी माला है तो उससे कर लें, अन्यथा स्फटिक माला से कर लें। यानी 108 मोतियों की माला से हम जो है ओम नमः शिवाय का जाप करें, मन से करें, हृदय से करें, तो हमें ज़रूर ही सफलता मिलेगी, ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ के
अर्पण से, यानी कौन सी चीज हम चढ़ाएं तब हमें कौन सा फल प्राप्त होता है। विवाह हेतु से पर केसर व बेलपत्र अर्पण करें। और इस दिन अगर बैल दिखाई दे जाता है तो उसको कुछ न कुछ अवश्य अच्छा सा खिलाएं, और गाय मिले तो गाय को भी खिलाएं। और मूंग की साबुत दाल चढ़ाने से संतान के योग बनते हैं, यानी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और चमेली के पुष्प चढ़ाने से वाहन का सुख मिलता है, और बेला के पुष्प चढ़ाने से प्रेम भाव बढ़ता है, और जूही के पुष्प से भी प्रेम भाव बढ़ता है, और अनंत प्रेम की अन्न की भी प्राप्ति होती है, अनंत प्रेम भी प्राप्त होता है। और कनेर का पुष्प माता पर चढ़ाना चाहिए, और उससे क्या है, सुख समृद्धि मिलती है। और अगर शायद सफ़ेद कलर कनेर का होता है तो हम चढ़ा सकते हैं। मैंने हालांकि नहीं देखा है सफ़ेद कलर का कनेर। सफ़ेद पुष्प उन पर चढ़ा सकते हैं, लाल कनेर उन पर नहीं चढ़ा सकते शिव पर। हार श्रृंगार का पुष्प चढ़ाने से धन संपत्ति मिलती है, और मोक्ष या संसार से मुक्ति पाने के लिए सम्मी का पुष्प चढ़ाना चाहिए। और लंबी आयु के लिए दूर्वा यानी घास चढ़ानी चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरा चढ़ाना चाहिए। और हो सके तो छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर ऐसे तालाब में डाल दें, ऐसी नदी में डाल दें जहाँ मछलियाँ हों, तो उससे भी हमें बहुत सारे सुख प्राप्त होते हैं। और संध्या के समय शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएं, यानी सेंट। और बेलपत्र जो है जितनी भी चढ़ाते हैं श्रद्धा से चढ़ाएं, भगवान का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार आप यदि ईश्वर का पूजन करते हैं तो पूजा में आपको हमेशा लाभ मिलेगा। और जब जब चढ़ाएं तभी ईश्वर का नाम जरूर लें। जैसे बेलपत्र आपने चढ़ाई तो एक बार चढ़ाई तो ओम नमः शिवाय, दूसरी बार चढ़ाई तो फिर ओम नमः शिवाय, तीसरी बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आप जो है बेलपत्र चढ़ाएं, और जो भी अर्पण करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पण करें। और मेन चीज़ होती है, सब कोई कहते हैं भाई टाइम नहीं मिलता, तो भगवान के नाम से ज़्यादा बड़ा काम कोई नहीं है। टाइम तो आपको मिलता है, आप टाइम निकालना नहीं चाहते वो एक अलग बात है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर से ज़्यादा ज़रूरी काम उसके आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। और गणेश जी को मोतियों की माला चढ़ाएं या पुष्पों की चढ़ाएं। ईश्वर पूजा जो है आपकी आमदनी के अनुसार आपका अर्पण स्वीकार किया जाता है, यानी अपनी आमदनी का 10% आप दान पुण्य और पूजा पाठ में आपको लगाना चाहिए। और अपनी सामर्थ्य जितनी हो उतना ही आप करें। सामर्थ्य से बाहर करेंगे तो ये ईश्वर भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर के पास कोई कमी नहीं है। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना सदाचार बनाए रखें, आप उनके बच्चों के प्रति सबके प्रेम भाव रखें, आप ईश्वर से भी प्रेम रखें। तो जो है कुल मिला के है कि हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारा हृदय एक बैरागी जैसा होना चाहिए। और यदि सामर्थ्य जितनी है उतना ही हम करें, और हमेशा हम सत्य का साथ दें। क्योंकि पृथ्वी क्या है, कर्म भूमि है। ये कर्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और हमें अपने कर्तव्य को करना चाहिए। और ये इसमें ईश्वर का कोई लाभ नहीं है, लाभ तो केवल इंसान का है हर तरह से। वो तो केवल ये है कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को, सदाचारी बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं, अच्छे बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आप भी अगर अच्छे बनना चाहेंगे तो ईश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखेंगे। क्योंकि आपको ईश्वर की संसार में तब भी ज़रूरत है, और संसार में नहीं थे, कहीं और थे, तब भी आपको ज़रूरत ईश्वर की थी। और संसार में नहीं रहेंगे तब भी ईश्वर की ज़रूरत होगी, क्योंकि आत्मा तो आपकी अजर अमर है। आपकी आत्मा जहाँ रहेगी, आपकी आत्मा को हमेशा ईश्वर की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे हमेशा ईश्वर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ईश्वर से तो हम मुख मोड़ ही नहीं सकते। कुछ भी संभव नहीं है ईश्वर के बिना।
इसीलिए प्यार से बोलो, सम्मान से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और गन्ने का रस हो सके तो हमें गन्ने का रस भी चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें खुशियाँ मिलती है और हमें प्रेम मिलता है। और अगर इस स्फटिक की जो शिवलिंग कहीं हैं या स्फटिक के शिवलिंग मंगवा कर हम पूजा करते हैं तो ईश्वर हम पर और भी प्रसन्न होते हैं, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब शिव जी का एक मंत्र मैं बताती हूँ आपको, आप ध्यान से सुन लें। रुद्र गायत्री मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का उच्चारण आप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव को मेरा लाखों बार, करोड़ों बार का नमन। भक्तों, आपको नमस्कार।